अपराधियों के लिए मौत का काल बन चुकी कैथल पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कैथल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कैथल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है और इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैथल के एसपी शशांक कुमार सावंत द्वारा आज एक प्रेस वार्ता करके इस बात का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि कैथल के गांव बालू में 20-21 मई की रात को शराब के ठेके में आग लग गई थी, जिसमें 2 लोग जलकर मर गए थे। इस घटना से गांव बालू में डर का माहौल बना हुआ था। हर कोई चुप था कि ये कैसे हुआ। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा एक टीम भी गठित की गई थी, जो इस मामले को सुलझाने में लगी हुई थी। तभी पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे और फिर क्या था, पुलिस बहुत जल्द आरोपियों तक पहुंच गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो थाना कलायत में 20-21 की रात को पिछले महीने के एक बहुत दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें 2 लोग को जला के मार दिया गया था शराब के ठेके पे बालू गांव के बाहर। और वहाँ पे जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उस समय ना ही कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई CCTV कैमरा था। तो ये बिल्कुल हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर केस था। मौका को देख के मर्डर की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था और पोस्टमार्टम में भी यही आया। और हमने 4-5 टीम लगा रखी थी मुलजिम को ढूंढने के लिए। तो कल हमने 2 हफ्ते के प्रयास के बाद कल हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो मौका वारदात में शामिल थे। उन्होंने गुनाहों को कबूल भी किया है और कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास आ गए हैं, टेक्निकल एविडेंसेस भी आ गए हैं, जिससे साबित करता है कि इन दोनों ने मिलकर मर्डर किया है। कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो उसकी इनसे पता चला कि और कौन कौन शामिल है, वो हमारे रडार पे हैं, तो उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वजह ऐसी कोई अभी जो वजह निकल के आ रही है, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उस समय इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, शराब पी रहे थे, आपस में कुछ कहा-सुनी हो गई थी, तो उस कारण से मौके पे इन्होंने लड़ाई हुई, जिसमें कि उसको मार दिया गया या कैसे जला दिया गया। और उनके पास अपने गाड़ियों से पेट्रोल वगैरह निकाल के उसको डाल के उसको जलाने की कोशिश की गई। एक लड़का जो बाहर वाले कमरे में था वो खुद भी शराब के नशे में था, इसलिए उसकी नींद टूटी नहीं, जो आवाज़ वगैरह हुई। और जब उसको सफोकेशन से जब उसकी नींद टूटी तब उसने रियलाइज़ किया कि आग लग चुकी है, तो अपने आप को किसी से बचा पाया। तो फिर आरोप के कहाँ के आरोपी थे, कितने, कौन लोग हैं? एक संदीप उर्फ दीपू है और गुरमीत है, जो यहीं कैथल के रहने वाले हैं, जखौली के रहने वाले हैं। और तो ये ठेकेदार हैं, उसके कारिंदे हैं, मारने वाले कौन है, इनका क्या रिलेशन था? इनके साथ इनका उठना बैठना था। और जहाँ तक कारिंदे हैं, ठेकेदार हैं, इनका और क्या कुछ रीज़न हो सकता है, चूँकि कल अरेस्ट हुआ है तो और हम और रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। जो जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी हमने इनको अरेस्ट किया है और पेश करेंगे। बाकी जितने देर रिमांड में रखेंगे कुछ और इंक्वायरी होगी इनकी, और जो सारे एंगल से अभी किसी भी चीज़ का संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। सर, जैसे 4000 के इनामी थे कि किसी विलेज का भी हाथ है इनको गिरफ्तार करवाने में, वो भी इनपुट ले रहे हैं। अगर ऐसी कोई होगी बात, किसी की इनपुट होगी तो उसको हम जो उचित रिवॉर्ड जो अनाउंस किए वो दी जाएगी। सर, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था? हाँ बिल्कुल था। गुरमीत जो है PO था, गुरमीत है ना PO। हाँ, तो गुरमीत दोनों इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। और हाँ, आपके 379 वगैरह के ये रहे हैं और ये काफ़ी दिन से फरार चल रहा था गुरमीत, खास करके इस पर। जैसा मैंने आपको ये कहा कि मैं किसी चीज़ से किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता, और चूँकि अरेस्ट किया है मैंने कल ही, तो अभी मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं बता सकता जब तक किसी भी चीज़ का एविडेंसेस और कंफर्मेशन ना हो जाए। सिवाय गेसवर्क के और शक के आधार पे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा अभी कंफर्मेशन से। ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर, और कैसे क्यों मेरा ये बेलरखा गांव से गिरफ्तार किए गए, और सारी जो डिटेल्स है वो आपको प्रेस नोट में दे दी जाएगी, कैसे गिरफ्तार हुआ, क्या उसको किया। और कितने लोग शामिल हो? कुछ लोग और शामिल होने की आशंका है, 1-2 का नाम तो इन्होंने बताया और उससे भी कंफर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो अभी सब कुछ बता रहे हैं वो सही हो, है ना। वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, तो उसे कई तरीके से हमें वेरीफाई करना होता है। हमारे रडार पे कुछ लोग हैं, उसमें से 2 ये गिरफ्तार हो गए।
कैथल से एनसीआर न्यूज के लिए राजेश शेट्टी की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।